बड़ी हैरान कुन बात है और ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएगी कि ये कहानी क्या है। जी। अमजद साबरी को जो है वो कत्ल किया गया था 22 जून 2016 को। जी। 16 रमजान थे, दोपहर 4 बजे के वक्त लियाकताबाद के इलाके में उन्हें टारगेट किया गया था और मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द थे। तो उस वक्त जिस वक्त उन्हें कत्ल किया गया था तो सबसे पहले जो है वो वहां मैं ही पहुंचा था। एम्बुलेंस में मेरे सामने ही लाश रखी गई थी जी। और जो है वो ये ब्रेकिंग थी। उसके बाद जो है कराची में जून में ही कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और अक्टूबर तक मुख्तलिफ जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, जिसमें जो है वो रेंजर्स के एहलकारों को निशाना बनाया गया। मैं आपको बताऊं कि जी। 19 अक्टूबर को नाज़िमाबाद में जो है वो एक मजलिस पर ग्रेनेड फेंका गया और फायरिंग की गई, उसमें 5 लोग जो है वो शहीद हुए। इसके अलावा अक्टूबर के ही महीने में जो है वो रेंजर्स के एहलकारों पर फायरिंग हुई और दहशतगर्दी के मुतवातिर वाक़यात जो है वो रोनुमा होते रहे। जी। नवंबर में 2016 की नवंबर में सीटीडी ने जो है वो 2 दहशतगर्दों को पकड़ा जिनका नाम जो है वो कलअदम तंजीम से ताल्लुक था। कलअदम लश्कर झंगवी के 2 दहशतगर्द जिसमें आसिफ कैपरी और इसहाक बॉबी, जी। इन्हें पकड़ा और पुलिस ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आला मुराद अली शाह थे, उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सीटीडी के अफसर थे राजा उमर खताब, इन्होंने जो है ये मुल्जिमान पकड़े हैं और जो कातिलों के पास से असला मिला था वो अमजद साबरी के जो गोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट थी उसमें मैच हुआ था। ठीक। और उसके बाद ये केस चलता रहा, एटीसी में एक केस चला और ये दोनों मुल्जिमान जिन्हें पकड़ा था उन्हें सजा हो गई। उन्हें जो है सजाए मौत दी गई है एटीसी की जानिब से। अभी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। अभी आज जो है वो सीटीडी की एक दूसरे विंग ने जी। जिसके खुर्रम वारिस सरबरा हैं, उन्होंने एक मुल्जिम को पकड़ा है जी। और उसका नाम जो है वो ये बताते हैं कि ये जो हमने मुल्जिम पकड़ा है ये हाफिज कासिम रशीद है और ये इसके कब्जे से दस्ती बम और दीगर हथियार वगैरह मिले हैं और ये जो है वो अमजद साबरी का मास्टरमाइंड था। अच्छा। अच्छा, ये हाफिज कासिम रशीद जो है ये ऑलरेडी उस वक्त जेल में था, कराची सेंट्रल जेल में था और इस पे भी दहशतगर्दी के जो है मुख्तलिफ तो ये इल्जाम बंदा हैं, जेल जिसमें से तमाम तर एमक्यूएम चीजों के को ऑपरेट कर रहा था। रुकने असेंबली, हाँ जी, एमक्यूएम के रुकने असेंबली रजा हैदर के कत्ल केस समेत दीगर दहशतगर्दी के मुकदमात में ये 2010 से जो है वो जेल में था। तो 2016 में उसका मर्डर हो रहा है अमजद साबरी का। अब पुलिस की ये सीटीडी की जो ये नई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज दी गई है उसमें ये बताया गया है कि इसने जो है वो जेल में से प्लानिंग की थी और इसके हुक्म पर वो जो 2 जिन्हें सजाए मौत हुई है उन्होंने ये काम किया था। और इसके अलावा उन्होंने जो है वो रेंजर्स के एहलकारों को और पुलिस एहलकारों को और अहले तशी अफराद को भी निशाना बनाया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो है वो इतने साल बाद 8 से 9 साल बाद जो है वो पुलिस ये बता रही है कि ये इसका मास्टरमाइंड था जो कि उस वक्त जेल में था और अभी ये हाल ही में जो है वो जमानतों पर बाहर निकला है, तो इसको जो है वो दोबारा इस केस में गिरफ्तार किया गया है और इसको जो अभी इसमें एफआईआर दर्ज की गई है उसमें यही इस पे है कि इससे हथियार मिले हैं और चीज मिली है। अब मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने पहले ये 2 कातिल जो पकड़े थे सीटीडी के, जो राजा उमर खताब थे इंचार्ज सीटीडी, उन्होंने फौरन इसकी तरदीद की और उनका ये कहना है कि ऐसा कोई मास्टरमाइंड नहीं था। जो आज ये जाहिर किया जा रहा है ये गलत है और इस पर जो है वो आईजी सिंध ने भी नोटिस लिया है और दीगर हुक्काम ने अच्छा भी, फैसल शकील साहब, आपने लिया जिस तरह से हमें ये डिटेल बताई है तो हमने देखा कि माजी में कोई टारगेट किलिंग्स भी ऐसी होती रहती हैं और हुई हैं जिसमें या तो सो कॉल्ड किस्म के पुलिस मुकाबले भी देखे जाते रहे हैं और जैसे आप ये बता रहे हैं कि एक जानिब पे ये कहा जा रहा है कि ये वो मरकजी मुल्जिम नहीं है, दूसरी जानिब आप ये बता रहे हैं कि इस बंदे ने जो है वो जेल से तमाम तरफ प्लानिंग की है, तो फिर इसका मतलब है फैसिलिटेटर भी वहीं पर मौजूद थे जो इतनी बड़ी प्लानिंग भी कर ली और उसके बाद फिर आज एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो बंदा इसमें शामिल नहीं था। तो आप इस केस को किस तरह से देखते हैं कि क्या यही वो एक्चुअल फिगर था जिसने ये तमाम तर चीज़ों को प्लान किया था? अगर प्लान किया था तो फिर फैसिलिटेटर भी अंदर मौजूद है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर ये बंदा नहीं था तो फिर आप इस बात को मानेंगे कि क्या ये कोई सो कॉल्ड किस्म का पुलिस मुकाबला किया गया है? जी बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल ये कहूँगा कि ये जो आज जो किया है ये पुलिस का टोपी ड्रामा है
और जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं, जिन्हें अदालतों ने सजा दी है, जिनके पास से वेपन मिले थे, जिन्होंने एतराफ जुर्म भी किया है, जो जेल में इस वक्त मौजूद है, वही असल मुल्जिमान है। और पुलिस ने आज जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, अपनी एक बड़ी खबर बनाने के लिए ये तमाम चीजें दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है कि ये जो है वो जेल में बैठ के प्लानिंग कर रहा था और इसके हुक्म पर जो है वो मारे गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये मुल्जिमान पकड़े गए थे, इनसे इंट्रोगेशन हुई थी, तो उस वक्त उन मुल्जिमान ने नहीं बताया था कि इसके कहने पर उन्होंने ये काम किया था, जो और कि इतना जेल में अरसा मौजूद गुजरने था। के बाद आज ये एकदम से इतना बड़ा केस रीओपन कर देते हैं। फिर आप बताएं ना, फैसिलिटेटर कौन थे जो इनके साथ थे? उसके उस हवाले से क्या कोई पुलिस का मौकफ सामने आया है? जी बिल्कुल, पुलिस का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि इनका ताल्लुक जो है वो नईम बुखारी ग्रुप से था, जिन्होंने अमजद साबरी कव्वाल और दीगर जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को निशाना बनाया और इस ग्रुप ने मंसूबाबंदी की थी। इसने 1-2 वारदातें नहीं की 2016 में, इसने मुतवातिर हर दूसरे दिन जो है वो एक बड़ा यहाँ पर कराची में वाक़या रौनुमा होता था, जिसमें ये टारगेट किलर मुलव्विस थे।